पे क्या नजर आ रहा है आपको? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। फाइन। आपको पता है ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो एंट्रेंस में आते हैं, वो नंबर सिस्टम आना चाहिए आपको अच्छी तरह सबको। ठीक है, नंबर सिस्टम बेसिस है, प्लेटफॉर्म बनेगा बाकी आने वाले चैप्टर्स का जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे। फाइन। सो मुझे बीच बीच में बोलते जाना, जैसे कोई डाउट हो। जैसे महक मुझे नजर आ रही है, साहिल, गौतम, अनन्या। फाइन। बीच बीच में आप बोलते जाना। यस सर। हाँ, वेरी गुड। ऐसे चुप नहीं बैठना आपने। सो ऑल डूइंग बीसीए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आपको पता ही है। कितने नंबर सिस्टम होते हैं? बेसिकली दो नंबर सिस्टम होते हैं, एक डेसिमल सुनो और एक बाइनरी। ठीक है, फिर बाइनरी से दो नंबर सिस्टम और निकाले हमने, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो टोटल बन गए 4 नंबर सिस्टम। जनरल नंबर सिस्टम वैसे लिखते हैं हम, कोई कई बार कोई भी जनरल नंबर सिस्टम अपनी तरफ से हम बना सकते हैं, बट बुक्स में 4 नंबर सिस्टम दिए होते हैं। फाइन। डेसिमल में क्या खास बात होती है? डेसिमल का जो बेस होता है उसका बेस 10 होता है, उसमें 10 डिजिट्स होती हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। यूजर एक डेसिमल नंबर सिस्टम में वर्क करता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। लेकिन यू आपको पता ही है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें 0 एंड 1 दो डिजिट्स होती हैं, है ना? तो यूजर कीबोर्ड से क्वेश्चन आया था किसी एंट्रेंस में, यूजर कीबोर्ड से किस नंबर सिस्टम में एंटर करता है? बताओ। इफ यू आर देयर बताओ। साहिल बताओ, गौतम, कि यूजर किस नंबर सिस्टम में डाटा एंटर करता है? जल्दी 0 जल्दी और 1 बताते जाओ। सब बाइनरी में। नहीं, बाइनरी यूजर जीरो यूजर वन। यूजर सर डेसिमल में। डेसिमल में। डेसिमल। यूजर यूजर तो हम यूजर ना हम डेसिमल में करते हैं। फिर कंप्यूटर किसमें अंडरस्टैंड किसमें कन्वर्ट करता है उसको? बाइनरी। हाँ, बाइनरी में क्या खास बाइनरी। बात होती है? दो डिजिट होती है, 0 एंड 1। वन। ठीक है, बट सुनो ध्यान से अब। बट जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं नंबर को, तो उसे हमें मेमोरी में स्टोर भी करना होता है ना? तो उसको हम स्टोर भी बाइनरी में करेंगे तो बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए दो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये क्यों यूज करते हैं? जस्ट स्टोर करने के लिए। कन्वर्ट करता है पहले सिस्टम बाइनरी में, फिर बाइनरी को कोडिंग, जैसे हमारे घर में टॉवल्स होते हैं। फाइन, हमारे घर में बेडशीट होती है। जब हमें बेडशीट चाहिए होती है रात को तो हम बेडशीट ले लेते हैं। जब उसको स्टोर करते हैं तो मम्मा, हमारे पेरेंट्स, उसको फोल्ड करके कर देते हैं ना बेडशीट को। क्यों फोल्ड करते हैं? ताकि उसका स्पेस कम लगे। टॉवल को हम फोल्ड करके रख देते हैं। बस, तो ये है मेन पर्पस ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का। बट मेनली सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम जब उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं कहीं पे, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं आजकल। तो ऑक्टल पुराना सिस्टम हो गया। ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होती हैं। 16 कौन कौन सी होंगी? 0 से 9 ABCD E F तक होती हैं। 6 डिजिट्स हो गई हैं। क्लियर सबको ये? यस यस सर। सर। हाँ। फिर एक जनरल नंबर सिस्टम है, उसको हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मान लो एक नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 इतनी डिजिट्स हैं। तो बताओ उसका बेस क्या होगा? उसका नाम क्या होगा नंबर सिस्टम का? पहले बताओ उसका बेस क्या होगा? 6। वेरी गुड। बेस क्या होगा उसका? 6। तो ऐसे ऐसे नंबर सिस्टम को हम जनरल नंबर सिस्टम कह देते हैं। उसको हम आर से नीचे डिनोट करते हैं, इसके पीछे आर लगाते हैं, तो वो जनरल नंबर सिस्टम बन गया हमारा। तो ये क्लियर हो गया सबको? पहले बेसिस क्लियर हो गए सारे? यस सर। हाँ, मैं गोयल Yes, सर। यस हाँ सर। हाँ हाँ done। चलो ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ ना आपने? यस सर। गुड गुड। चलो हाँ, अब कन्वर्जन पे आते हैं। अब देखो कन्वर्जन, ये मेन पॉइंट है। अब ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारी कन्वर्जन होती हैं। हम 4 नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी कन्वर्जन बन जाएंगी, और एंट्रेंस टाइम पे हम भूल जाते हैं उनको। तो इसलिए हमने ना एक तरीका बनाया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको याद करो। पहली जो कन्वर्जन है मेरी, किसी भी नंबर सिस्टम से, मैं थोड़ा सा आपको पेन से हेल्प करता हूँ, बना के पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आता है हमारा, लेफ्ट में हमारे पास, ये देखो ऐसे है। लेफ्ट में कोई भी, एक मिनट, थोड़ा पेन सेटिंग कर रहा हूं मैं। लेफ्ट में कोई भी बेस है, एनी बेस, कर सकते, एनी बेस, एनी मींस आर, आर मींस एनी। और उसको किस बेस में कन्वर्ट करना है हमने? उसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है। बेस 10 में। बेस 10 हमारा जो मेन बेस होता है हमारा यूजर वाला, उसका वो बेस 10 है। ठीक है,
सुनो अब, जिसको कहते हैं हम एनी बेस टू 10, बेस 10, उसके लिए हम मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाएंगे। मल्टीप्लाई एक मेथड है, आपको आता होगा, बट आपने कब लगाना है ये मैंने बता दिया, उसे कहते हैं हम फॉर्मुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मुलेशन। हाँ, वो कब लगाएंगे हम बताओ? जब किसी भी बेस से हमें बेस डेसिमल में जाएंगे। डेसिमल में जाएंगे। हाँ, मल्टीप्लाई वाला तुम्हें आता होगा, बुक में लिखे हैं वो आते हैं, बट आपने याद रखना है ऐसे। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। चलो, ये इसका फार्मूला होता है फर्स्ट डिजिट, ये आपको आता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। लो, 340 को कैसे हम 340 कैसे फॉर्मुलेट करते हैं बताओ? पहली डिजिट कौन सी है इसकी? 3, और बेस क्या है इसका? 10, और उसकी पावर 2 करनी है, जो टोटल डिजिट में से एक डिजिट कम करनी है हमने। तो ऐसे हमारा 340 बन जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ये लो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये एनआईटी का एग्जांपल है। 255 बेस 6 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब बताओ सबसे पहले क्या सोचोगे आप? सर ने क्या बताया था कि बेस 10 राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई लगाना है, फॉर्मुलेशन लगाना है। कैसे लगाते हैं फॉर्मुलेशन? बोलो, पहली डिजिट क्या है? 2। वेरी गुड। बेस क्या है? लेफ्ट का बेस 6 की पावर कितनी लगानी है? 2 प्लस फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आ गए? 5, और पावर कम करते जाओ, 0 तक स्टॉप कर देना आपने, और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, चलो गुड, ये क्लियर हो गया आपको। फाइन। सो ओके, अब देखो, इतने इजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एंट्रेंस में। फाइन, अब मैं एक टफ देता हूँ। ये क्वेश्चन एनआईटी का है, 2-3 बार आया है ये, एनआईटी में आया है, डीयू में आया। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है √224 बेस आर इक्वल टू 13 बेस आर, फाइंड आर। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि 10 किस तरफ है, कि 10 लेफ्ट में है या 10 राइट में है। लेकिन जब मैंने क्या बोला, जब जर्नल नंबर सिस्टम आर दिया होगा बेस किसी का, तब भी आपने फॉर्मुलेशन लगाना है। आपने मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस लगाना है, दोनों साइड, लेफ्ट वाली साइड भी लगाना है, राइट हैंड साइड भी लगाना है। क्योंकि बेस आर है या ए है या एक्स है, कुछ भी दिया हो तो हम फॉर्मुलेशन ही लगाएंगे। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है। आप कहोगे सर अनरूट कहाँ से आ गया? नंबर सिस्टम में अनरूट कहाँ होता है? अनरूट नंबर सिस्टम में नहीं होता, बाइनरी में नहीं होता, लेकिन डेसिमल में तो होता है ना? तो डेसिमल में, मैथ में हम कैसे उड़ाते हैं? स्क्वायर रूट हटाना हो तो कैसे हटाते हैं? स्केयरिंग करके। हाँ, वेरी गुड, स्क्वेयरिंग करके। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया। ये आ गया आपके सामने, ये आ गया ना। अब नीचे बेस आर, आर है ना, तो आर हो, ए हो, बी हो, एक्स हो, कोई भी ऐसा लेटर हो, तो हमने मल्टीप्लाई वाला लगाना है प्रोसेस। लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो, देखो लगा दिया। 2 इंटू आर की पावर 2 प्लस 2 इंटू आर की पावर n 1 प्लस 4 इंटू आर की पावर 2, और राइट में भी ऐसे लगा दो। लगा दिया, एक इक्वेशन बन गई हमारी, बन गई इक्वेशन दोनों तरफ। उसको सॉल्व कर लो। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी आपको। 2 रूट्स आ गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, तो दोबारा स्लाइड देखो, ये देखो दोबारा स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ये लो। इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे एंट्रेंस में। क्लियर? सनी? यस सर। हाँ, सनी Yes, बोल रहे हो? हाँ जी, गौतम? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ, गगन? यस सर, हो गया क्लियर। चलो, डन डन, गुड, वेरी गुड। चलो ओके, सो फाइन। अब ये क्वेश्चन और करते हैं। चलो आप करके दिखाओ मुझे फटाफट। कैसे करोगे? इमेजिन करो, देखो लेफ्ट हैंड अगेन आर आ गया ना, आर आ गया तो फिर मल्टीप्लाई लगाना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस लगा दो, सेम लगा दो, लगा दो सेम। फॉर्मुलेशन लगा दिया, लेफ्ट में लगा दिया और राइट में भी लगा दिया। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन बन गई हमारी, रूट्स नहीं आएंगे इसमें, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं जिसमें एक साइड में आर हो, एक साइड में एक्स हो, या कुछ भी हो, वो आपने ऐसे करना है बस। डन? क्लियर? सर जब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, तब हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे ना? हाँ, नहीं सुनो, या तो बेस 10 राइट हैंड साइड में हो, सुनो, या तो बेस किसमें हो, बेस 10 राइट हैंड साइड में हो, या उस क्वेश्चन में बेस लेटर्स की फॉर्म में हो, अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो, ए बी सी, तो तब भी आपने फॉर्मुलेशन लगाना है। ओके सर। ये सोच के, ठीक है, सोच समझ के करना है ऐसे। हाँ,
तो ये 2 केस मैंने फॉर्मुलेशन के बताए हैं आपको, ठीक है। यस सर। मैं थोड़ा दोबारा Yes, sir. दोबारा 2 ये केस आपने नोट करने हैं। पहला केस कब हम लगाते हैं फॉर्मुलेशन, कि जब मैंने बताया आपको कि एनी बेस, किसी बेस से, एनी बेस से बेस 10 में जाना हो, उसमें आपको आर उड़ना दिया, आर भी देता उसमें, उसमें सिंपल लेटर दिए होंगे आपको बस देखना है। या फिर कोई बेस, किसी क्वेश्चन में बेस क्या हो, आर वगैरह हो, ए वगैरह हो, जैसी है। तो 2 केस हैं ये, ओके ठीक है। अब आते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन में क्या होगा, उल्टा केस करना है। उल्टा देखो, बेस 10 किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side. हाँ। तो अगर बेस लेफ्ट हैंड साइड में है तो डिवाइड करना है आपने। डिवाइड आपको आता है करना, ठीक है, बुक्स में आता है, लेकिन आप बस ये सोचना कि डिवाइड करना है कैसे। वो आपको देखो कैसे आता है, वो पता ना, 2 से डिवाइड करके क्वोशिएंट रिमाइंडर, sir. क्वोशिएंट रिमाइंडर सबको पता है ये। यस Yes. सर। यस सर हाँ, क्वोशिएंट रिमाइंडर। और बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करना है, बेस 6 है 6 से करेंगे, बेस 8 है 8 से करेंगे, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे और बॉटम टू टॉप वैल्यूज देनी होती है, हमने ध्यान से करना है इसको। ये इजी है, मैं आपको थोड़ा सा फिर भी नोट कर लो। चलो आप देखो, ये हाँ, इसलिए समझाने के लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ आता है। ये लो, ये करके देखते हैं, बताओ कैसे करोगे। पहले ऐसे जल्दी Sir, नहीं करना, जल्दी नहीं करना, 160 को जल्दी नहीं 8 करना। से पहले divide। देखना है, हाँ कि सर 8 से divide. हाँ, 8 कि से पहले डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड है। पहले आपको मेथड का नाम ढूंढना है कि इसमें डिवीजन करेंगे हम, और 8 से डिवाइड करेंगे। Yes, sir. करोगे डिवाइड, करोगे ना, तो उसका आंसर लिख दिया मैंने। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, या फटाफट करो आप, माइंड में टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि एंट्रेंस में बहुत जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं हमें, ठीक है। तो माइंड में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, कॉपी पे करके नहीं दिखाना होता हमें। इतनी पावर स्पीड होनी चाहिए आपकी। जैसे 160 को हमने 8 से किया, तो फटाफट बताओ मुझे क्या आएगा इसमें, क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो ये मन में ही कैलकुलेशन करनी है सारी आपने। 8 आ गया, तो बोलो कितना, 8 की टेबल तो अच्छी तरह आनी चाहिए आपको। 20। 20, वेरी गुड। 20. और रिमाइंडर क्या आया, 0. 0, रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर लेना है। फिर 20 को आगे डिवाइड करना है हमने किससे, 8 से। हाँ, 8 से करना है। ये थोड़ा सा पेन, चलो आ गया, ठीक आ गया। 8 2 जा 16, 16. हाँ, Remainder. और यहाँ आ गया, रिमाइंडर तो आ गया 4 240। remainder. हाँ, Yes. 240 आ गया। ऐसे आ गया। ओके सर चलो एक क्वेश्चन करके दिखा। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे बताओ, गैस करके बताओ कैसे करोगे इसको। सर इसको 6 से डिवाइड करेंगे. नहीं, नाम पहले इसको गगन बोल रहे हो क्या, पहले ब्लैक इसको को कौन बोल रहे हो, अनन्या. अनन्या। पहले इसको 10 के बेस में चेंज करेंगे। हाँ, कौन बोल रहे हो, सनी, सनी बोल रहा है, सर गौतम। गौतम, वेरी गुड। देखो अनन्या, मैंने क्या बताया कि 2 केस अभी तक मैंने कराए हैं, या तो बेस 10 में होना चाहिए, या बेस लेफ्ट में होना चाहिए, या बेस राइट में होना चाहिए। इसमें तो कहीं भी नहीं है, इसमें ना बेस 10 लेफ्ट में है, ना बेस 10 राइट में है। आपको सर इसमें क्या, हमें क्या पता, हम डिवीजन लगाएं या हम फॉर्मुलेशन लगाएं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पहले- नहीं होगा। इसको पहले हम बेस 10 में लेके जाएंगे, जैसे अभी बताया है, ठीक है, गौतम Yes, ने। sir. यस सर हाँ हाँ, सो इसको पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, 10 में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पहले मैं आपको हल्की सी वो बता देता हूँ कैसे करना है। ये एक्सरसाइज है ना, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम 222 को बेस 3 है ना, बेस 10 में लेके जाएंगे। बेस 10 में आ गया, बेस 10। अब बताओ क्या लगाओगे, बेस 10 राइट हैंड साइड में क्या लगाओगे, Multiplication. मल्टीप्लाई। फटाफट करो फटाफट। 2 Multiplication. into 3 की पावर 2 9, 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 24 प्लस 2 26। आई थिंक इतना आना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ एक बार आपको दोबारा। 2 into 3 की पावर 26। 2 into 3 की पावर 1 प्लस 2 है ना, 2 तो लास्ट में 2 लगाओ बस आप। हाँ जी, हाँ हाँ डन सर। अब इसको करेंगे ठीक है। डिवाइड। हाँ, अब 26 आ गया ना, यस सर Yes, sir. अब इसको डिवाइड करेंगे। बिल्कुल। अब इसको डिवाइड करेंगे बस। 6 हाँ,
अब 6 इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसे है, तो एक आंसर आ जाएगा 44, तो भी आंसर आएगा, मे बी यहाँ पे आंसर थोड़ा सा ठीक ना हो। सिमिलरली अब बताओ 44 इसको, बताओ मुझे 204 बेस 10 को बेस 16 में करना है हमने, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें बेस 10 लेफ्ट में है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, डिवाइड। डिवीजन सिंपल 16 से डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और ये एनआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान से मैं इसको रब कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ना इसको, ये एनआईटी में आया हुआ है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, अब ये बताओ मुझे फाइंड एक्स कैसे करोगे, कैसे करोगे फाइंड एक्स। मैंने क्या बोला था कि इसमें जिसके नीचे कोई अल्फाबेट दिया हो तो क्या लगाएंगे, Multiplication. तो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर लोगे, आंसर 3 आ जाएगा इसका, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 3। तो ये 3 प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, ठीक है, ये 3 आपने जो वैसे कर भी लिए होंगे, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं आपको। क्लियर ना, सब कंफ्यूजन क्लियर। अब ये 2 केसेस हमने अच्छी तरह कर लिए हैं, फॉर्मुलेशन और डिवीजन भी। डिवीजन चलो अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में ये है सेकंड पार्ट हमारा, इसमें फ्रैक्शनल कन्वर्जन का नाम है हमने दिया है इसमें। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो फ्रैक्शंस में होती हैं। फ्रैक्शन मींस डेसिमल नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां भी डेसिमल नंबर आता है कंप्यूटर में वो हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा इसको डिफिकल्ट मानते हैं हम। तो लेट्स सी कैसे करना है इसमें। पुराना मैथ पुराने की तरह ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये, फिर भी कुछ चेंजेस हैं, देखो क्या चेंजेस है। ओके देखो, अब ये एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई करना है हमने, क्या करना है, मल्टीप्लाई। बट इसमें अब नंबर क्या आ गया, 1.101, डेसिमल भी आ गया, तो देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर दिस वी अप्लाई फॉर्मुलेशन, वेरी गुड, लगाया हमने फॉर्मुलेशन, जैसे पहले वाला मेथड लगाया हमने, पहले वाला मेथड लगाया। फर्स्ट डिजिट क्या थी हमारे पास, 1 थी, ये देखो ये 1 थी, 1 के लिए 1 into 2 की पावर 1, क्योंकि 2 डिजिट थी लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आगे 0 आ गई, ये 0 वाली आ गई। अब इसके लिए हमने जो क्या करना है, पावर को किसमें करना है, माइनस में, नेगेटिव। बस इसको नेगेटिव में ले जाना है आपने, बस दैट्स ऑल। बाकी सेम मेथड है ये, इसकी पावर नेगेटिव में ले जानी है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, कैलकुलेशंस कर लो आगे। तो ये आंसर आ गया। तो ये है सेम मेथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पावर नेगेटिव में चली जाएंगी, लेफ्ट वाले को अलग से सॉल्व कर लो, राइट वाले को अलग से सॉल्व कर लो। डन, चलें आगे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो अभी ये मुझे करके दिखाओ, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन बता दो आप फटाफट, ऐसे सॉल्व को हम बाद में कर लेंगे। ऐसे बोलो 3 into 5 की पावर 1 प्लस 3 into 5 की पावर 0 प्लस 3 into 5 0, हाँ, प्लस 4 into 5 की पावर minus -1 1 एंड 4 into 5 की पावर -2। minus Minus 2. हाँ, बस ऐसे आप करोगे तो बस उसके बाद काफी टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, कैलकुलेशन अभी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, शार्प करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, सो ओके, Yes, sir. yes sir, yes sir, ये डन, ये भी हो गया। चलो अब आ गया हमारे पास दूसरा मेथड, इसमें तो फॉर्मुलेशन था, इसमें डिवीजन वाला मेथड भी आता है, उसके साथ एक टेबल भी बनती है, ठीक है, वो सबसे कंफ्यूजन, ये देखो ये वाला केस आ गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम, डेसिमल किसमें है, लेफ्ट में, नो डाउट, तो डिवीजन लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि डिवीजन किया था हमने, पर डिवीजन तो हम 74 के लिए करेंगे, डिवीजन तो हम 74 के लिए करेंगे, और 0.10 के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको टेबल बना के, ठीक है। लो अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हाँ देखो ये जो छोटे छोटे डेसिमल नंबरों को बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ ना, तो हम आपको वो मेथड नहीं लगाएंगे हम कि 2 से डिवाइड किया कोशिएंट रिमाइंडर ऐसा नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है, ये लगाएंगे हम 1 2 4 वाला, ठीक है। बताऊं ये मेथड आपको कैसे करना है, आपने देखो, Yes, sir.
देखो Yes, sir. जब भी सिंपल बाइनरी टू डेसिमल आए, डेसिमल टू बाइनरी आए ना, तो आपने क्या करना है, पेपर में जाने से पहले ही जो भी आपको पेपर रफ शीट मिलती है वहां पे ये ऐसे सीक्वेंस लिख लो, 1 2, ये जो लिखी हुई है मैंने, ये थोड़ा सा मार्क करना, मेरा टिक के काम नहीं कर रहा थोड़ा सा मुझे, तो ये जो मार्कर, सॉरी ये जो नंबर लिखी हुई है हमने, सीक्वेंस लिखी हुई है ना बच्चे, देखो ये 1 लिखी हुई है, ये 1, Yes, sir. उसके बाद क्या आएगी बोलो, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, 1, उसके बाद 2, 2, उसके बाद बोलो 4, और उसके बाद 8, 8, उसके बाद 16, 16, फिर उसके बाद 32, 2 की टेबल, 32. हाँ ये टेबल चलती जाएगी ऐसे, ये टेबल चलती जाएगी, 2 के बाद 32, उसके बाद 64, 64. हाँ बिकॉज नेक्स्ट नंबर 128 बड़ा हो जाएगा 74 से। अब ये सोचो, ये पता क्या है, ये वेट्स है हमारे, जैसे सब्जी वाले के पास वेट्स होते हैं ना, Yes, sir. होते हैं, Yes, है ना, sir. वो वेजिटेबल मेजर करते हैं, 10 किलो लेना है, उनके पास मान लो 6 किलो का बट्टा है और 4 किलो का बट्टा है, 2 किलो का बट्टा है, 1 किलो का बट्टा है, 3 किलो सब्जी लेनी है, तो बस आपने सोचा ये वेट्स है, तो उसको वेट्स को आप डाल के 74 बनाना है, तो बड़े वेट से स्टार्ट करना है, तो बड़ा वेट सबसे पहले क्या पड़ेगा बोलो, 64, 64, उसके बाद हाँ, उसके बाद फटाफट क्या पड़ेगा, कितना 8. डिफरेंस रह गया, 10 रहेगा ना, 10 के लिए 8 Yes, sir. और 2, 2, 2. बस 2. ऐसे लगा के बाकी जो वेट नहीं यूज किए उनके नीचे 0 लगाना है आपने, बस, तो ये बन गया उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, बन गया बाइनरी, तो सिर्फ स्पेस भी कम लगेगा आपका और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, Yes, sir. अंडरस्टैंड हो गया गौतम, साहिल, अनन्या? Yes, sir. सर एक बार फिर से Yes, sir. बता दो. बच्चे देखो सर जैसे एक बार फिर से. हाँ 1 2 4 ऐसे लिखो, बताओ मुझे फटाफट काउंट करो, 1 2 4 8 16 25 64, इसको सीक्वेंस को अच्छी तरह याद करनी है नॉन स्टॉप, लिख लिया इसको सीक्वेंस, अब आपने Yes, sir. वैल्यू क्या हमारे पास 74, बस अब बताओ 74 के लिए कौन कौन से वेट्स यूज करेंगे उसको बनाने के लिए, पहले कौन सा यूज करोगे, 64. 64. हाँ, अब अगर 32 यूज करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 16 करोगे तब ज्यादा ज्यादा हो हो जाएगा, जाएगा. फिर क्या यूज करोगे 8, है ना, 8. ठीक है, ठीक है. 7 2 और फिर क्या रह गया 2, तो 2. हर वैल्यू ऐसे आ जाएगी, आपको Okay. कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत Okay, नहीं, sir. हर वैल्यू मेजर Okay, कर sir. सकते हो, बस, तो ये बन गया हमारा, तो इससे हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक तो है. सर हर point- वैल्यू के लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा? ये पहले से सीक्वेंस लिख लो आप, ठीक है, पहले से सीक्वेंस लिख लो, ओके सर, कोई भी डेसिमल वैल्यू वो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो आप, जैसे मान लो ठीक है 100 सर. करना है आपने, तो 100 करना है, हाँ जी सर. 10 सेकंड के अंदर हम 100 कर लेंगे, 100 करने के लिए क्या लगाओगे पहले बोलो, पहले 64, 64. हाँ फिर 32. 32, तो दोनों को बनाओ, कितना बना, ऐड करो दोनों को, 96. 96. कितना कितना 96. कितना डेफिसिट रह गया, 4 बच्चे. 4, फिर 4 बचा. बस ये आंसर, 4. ओके सर. ओके सर. ओके सर. ये है, ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो, ये ठीक है, तो वो Yes, तो sir. बुकिश मेथड थे, ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, बुकिश में भी करना है हमने, पर लगाना हमने एंट्रेंस में, ये वाला मेथड है। अब पॉइंट 10 के लिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल, तो वो टेबल मैं दिखाता हूँ आपको, लो पॉइंट 10 को पहले, ये होती है हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू, थोड़ा सा नहीं आगे पीछे लिखा हुआ है, ये पॉइंट 10 के ऊपर है फ्रैक्शनल वैल्यू, इनटू 2 पे ऊपर है बेस, और ये प्रोडक्ट है PROD, प्रोडक्ट क्या है 0.20, और ये बेस डिजिट्स है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, बताओ क्या थी फ्रैक्शनल वैल्यू, 0.10 थी ना हमारी, 10. Yes, sir. हाँ ये थी 10, ये थी, इसे कहते हैं FV फ्रैक्शनल वैल्यू, और 2 क्या था हमारा बेस, Base. Base. ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कितना है प्रोडक्ट 0.20 है ना, 20. हाँ 20. 20, हाँ, अब इस 0 को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी इसको हम आगे ले जाना, ये आंसर बनेगा हमारा, ये आंसर है, ठीक है, अब इस आगे 0 लिख दिया हमने, अब दोबारा नेक्स्ट डिजिट पे आओ, नेक्स्ट पे आए हम, नेक्स्ट पे अब हमारे पास क्या है, ये देखो, ये डिजिट जो ये प्रोडक्ट ये वाली, इसे आगे लेके जाना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब क्या आएगा 0.40, 40. हाँ, तो इस 0 को आगे फिर ले जाओ, ये 0 आगे फिर चली गई, ठीक है, अब क्या रह गया प्रोडक्ट 40, 0.8. हाँ 40, 0.40. तो 0.8, तो 0 आगे चला गया, ठीक है,
ऐसे ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा और ऐसे आंसर आता है, टॉप टू बॉटम आता है। तो सर इसका एंड कब होगा, ये वैल्यू कब एंड खत्म कोई ऐसी होगी? टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दी होती हैं बच्चे, हमें तो सिर्फ ऑप्शन मैच करनी होती है, ठीक है। वो ओके ऑप्शन सर। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जब लगेगा कि एक दो आपको आंसर सही मिल रहा है स्टार्टिंग में, मैच करके आपको आंसर, दैट्स ऑल। वैसे दो कंडीशन, या तो 1.0 आ जाए प्रोडक्ट में, मींस 0.00 आ जाए, या कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, तब हम स्टॉप कर देते। ओके सर। बट एंट्रेंस में आपको ये कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगा कि मैचिंग हो गया, बस वहीं आप आंसर छोड़ देना बस, ठीक है। हमने टिक करना होगा आपने। चलो ये करके दिखाओ मुझे। 20.82. बताओ पहले, डिवीजन है ना, डिवीजन एंड टेबल है ना। तो 20 को 6 से डिवाइड करना तो बहुत इजी है, एक ही झटके में एक ही टाइम में हो जाएगा, इतना इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। 32 आ गया। यस सर 32। हाँ 32 आ गया। अब टेबल बनाओ। टेबल 0.90 को 6 से किया, प्रोडक्ट आ गया, 5 आगे चला गया, 14 नीचे आ गया, फिर इसको 6 से किया, 2.42 आगे आ गया, फिर 40 रिपीट हो गया। चलो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, स्टॉप कर दिया हमने, आंसर आ गया 32.52। दो बार लिखो तो मैचिंग कर लो कि क्या ऑप्शन है, वो आपका आंसर है। डन, क्लियर? यस सर। Yes. हाँ तो बस ये है थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस। ये दोनों मेथड जो फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं, ये बच्चे थोड़े गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं बताया होता क्लास में कि कहाँ पे डिवीजन लगानी है, कहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। बस इसलिए ये मैंने आपको मन में बिठा दिया, कहाँ डिवीजन लगाना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। सर जो इसमें हमने इसमें 20 किया था, वो हाँ। हमने टेबल फॉर्म क्यों नहीं बनाई जो आपने पहले बताई थी? कौन सी वाली? बाइनरी जो वाली? आपने बताया था कि 1 2 4 8 वो 6 सिर्फ मैंने क्या बोला, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। इसमें राइट हैंड साइड में बेस कितना है? अच्छा 10, ठीक है। 6 है। Six वो है। सिर्फ बाइनरी के लिए इसमें 10 चलेगा, है। आपको बाकी बेसिस के लिए तो करना ही ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, और बाकी बेसिस के लिए ठीक है बहुत सर, आसान बनेगा, ठीक है, इतना टफ नहीं बनेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है सर। चलो देखो, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये लास्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का, बट ये इजी पार्ट है, हैप्पी एंडिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है, बच्चों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ये वो है जब हमें बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्सा में आपस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। व्हेन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आपस में कन्वर्जन करनी हो, तब हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे, ठीक है। फाइन। एक स्टूडेंट थी हमारी, अनन्या। अनन्या क्या नाम है, सरनेम आपका? Sir Randhawa. हाँ, अब इतना बड़ा नाम है अनन्या रंधावा, ठीक है। अनन्या मुझे बार बार तेरा नाम लिखना है, फाइन। तो कई बार हम क्या करते हैं, Yes, sir. हम उसको शॉर्ट फोल्ड कर देते हैं नाम को, है ना। अनन्या Yes. AR या अनन्या रंधावा या फाइन कुछ अनन्या R, Yes. तो जस्ट इसको फोल्ड करना, ठीक है ना। हाँ तो उसे हम कहते हैं, बस इसमें हमने फोल्डिंग करनी है, इसको छोटा करना है, कैलकुलेशन कोई नहीं करनी इसमें। तो देखते हैं फटाफट। तो जी अब जरा क्वेश्चन देखो, बाइनरी टू ऑक्टल है, तो जरा ध्यान से पहले आपने देखना है कि सर ने कहा था कि डेसिमल कहीं है, लेफ्ट में है या राइट में है, कहीं नहीं है। अब दोनों नंबर सिस्टम बाइनरी से है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमने, ठीक है। इसमें ना कोई फॉर्मुलेशन आएगा ना कोई डिवीजन आएगी, क्योंकि लेफ्ट में भी बाइनरी टाइप है और राइट में भी बाइनरी टाइप है। तो इसमें हम करेंगे कोडिंग, ग्रुपिंग करेंगे हम इसमें। जब हम बेस 8 होता है तो 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं, पता ना ग्रुप्स होते हैं, आप कॉलेज में क्लास में बैठते ना, अनन्या क्लास में बैठते हो, 3 फ्रेंड्स जैसे बैठे होते हैं इकट्ठे, है ना। Yes. बस Yes, ऐसे sir. 3 फ्रेंड्स इकट्ठे बैठना है आपके। तो राइट टू लेफ्ट चलना है। ये थोड़ी सी नीचे मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ इसमें। आपको बताओ क्या डिजिट्स हैं, क्या गिवन है हमें? 1 0 देखो 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। 0 अब राइट हैंड साइड से चल रहा है, Yes, sir. बनाओ 3 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप 3 का। फिर दूसरा बनाओ, Yes, ये बन sir. गया,
अब यस सर, Yes, sir. आप लास्ट वाला ग्रुप में 2 रह गए तो लेफ्ट में अपने तो जीरो लगा देंगे। 0 लगा 0 लगा दो। 0. बस, और वो 4 2 1 लगा के 1 2 4 लगा के ये इसको यूज करके फटाफट आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी 0 1 1 क्या आएगा? अब 0 1 1 को इसके नीचे लिखो 0 1 1 3 3 आ गया, वेरी गुड, 2 वेट्स यूज करने 3. पड़े। फिर 1 0 1 लिखो 5 5, हाँ क्योंकि 5. ये तो बहुत छोटे छोटे आपको याद, टाइम 2 हाँ वेस्ट नहीं करना, 2. बस 2 ये आंसर आ गया। ये 253. हाँ, ये तो माइंड में ही करनी है आपने कैलकुलेशन, इसको छोटे छोटे क्वेश्चनों को पेपर पे नहीं लिखना आपने वहां जाके। चलो ये करके दिखाओ, अब खुद गैस करो, इमेजिन करो क्या करोगे। ये 16 आ गया ना राइट हैंड साइड में। सर 4 4 के ग्रुप बना देंगे अब। गुड गुड, और 4 4 ग्रुप बनाएंगे और 8 4 2 1 लगा देंगे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 2 ग्रुप बनेंगे। हाँ 1 0 1 1 बताओ मुझे क्या बनेगा, पहले उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे हम। न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 4 2 1 करके निकालेंगे। ऊपर हमने 8 4 2 1 लिखा, 8 4 2 1 लिख के 1 0 1 1 लिखा। बताओ कितना बना ये? 11 क्या होता है हेक्साडेसिमल में? बी। B. और 10 क्या होता है? ए। ठीक है, A. एंड सो ऑन सी। ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं हम? लेफ्ट तक। ये लो, ये मैंने बता दिया आपको पूरा हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स, सारे लेटर्स। अब लेफ्ट में क्या बना बोलो? 1 1 1 1 0 1. 1 1 0 1। बोलो कितना है टोटल सम? 8 प्लस 13. 4 13 13। 13 क्या होता है? 13. D. तो आगे आंसर डी। DB. ठीक है, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन ले लेना, उनकी अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते जाना बस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए बस इनकी। सर जब बाइनरी टू हम हेक्साडेसिमल करते हैं तो 4 के ग्रुप्स बनाते हैं, और बाइनरी टू जब ऑक्टल उसमें करते हैं तो 3 3 के, ऑक्टल में करते हैं तो 3 3 के। बताओ क्यों? क्योंकि ऑक्टल में कितनी डिजिट्स होती हैं? 8 8 8 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 कितना होता है? 2 की पावर 3, तो 3 ग्रुप्स बनते हैं इसलिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है। हाँ, और यस 16 सर, और 16 में क्या होता है? 2 की पावर 4 16 होता है 2 की पावर 4, 4. और इसलिए हम 4 के ग्रुप ठीक है करते हैं। मान लो कोई ओके सर। नंबर सिस्टम आ गया, उसने कहा कि 32 बेस है उसका, उसमें ग्रुप्स कितने बनाएंगे हम? 5 5 के। 16 5. ठीक है, जिसका बेस 32 होगा यस तो उसमें ग्रुप बनेंगे 5 5 के। ओके सर, हाँ, तो ये सिस्टम है, ये लॉजिक है, कोई ये नहीं कि उन्हें रट्टा नहीं मारना, हमने प्रॉपर सोच समझ के चलना है हमने। क्योंकि यस सर, हमने देखा है कि मान लो 32 बेस है किसी का, और ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट्स दे दी, तो 5 5 की बना के हम उनकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आएगी 16 17 जो भी है। ठीक है, यस सर। चलो गुड। तो लेकर के दिखाओ। अब ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इस कैटेगरी में थोड़ा टफ है ये। अब क्या करेंगे बताओ? पहले बाइनरी में ऑक्टल को करेक्ट नहीं कर सकते, पहले इसको बाइनरी में ले जाना, इनकी मदर बेस में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर का मदर बेस क्या होता है? 2। हाँ बाइनरी, और हमारा मदर बेस क्या होती है? हमारा डेसिमल 10। ठीक है, तो उसको उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हम, तो इसलिए बिना बाइनरी कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो जी सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 6 7 3 को हाँ बाइनरी में डालेंगे। 3 डिजिट्स में लिखेंगे। मैं बता देता हूँ आपको 3 कैसे लिखेंगे। 3 का करेंगे. हाँ, सबसे पहले 5, देखो फटाफट लिखना है आपने 5। 5. 1 के हिसाब से 5 क्या बनेगा बताओ? 4 to 1 के हिसाब 4 से plus 5 1. बनेगा हमारा 101। क्या 3 बनेगा? plus 1. 101। हाँ, तो 101 बन गया, ये आ गया 5। 6 क्या बनेगा? 110 वेरी गुड। और 7 क्या बनेगा? 111 111। और 3 क्या बनेगा? 011 011। ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, सर. 4 लगा के। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके. ठीक है। बस अब हमने किस में कन्वर्ट Yes, करना है? sir. 16 में। और 4 4 की, Yes, sir. 4 4 की ऐसे, एक ये और एक ये, तो पूरे 4 4 ग्रुप बन गई। अब वैसे इनकी वैल्यू यस निकालो। Yes. 11 है, हाँ. तो 11 बी आ गया, ये भी 11 है,
बी ये बी आ गया, ये भी ये भी ये भी, तीनों ही बी आ गए। ठीक है, यस सर। हाँ तो ऐसे आपने करना है। ये भी बी है, मुझे लगता है कुछ गलती की है। हाँ ठीक है, ये भी बी है, इसको बी कर लो आप आंसर को। ओके सर। हमारा आंसर सही होंगे क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसकी आप मैटर मत करना, इसे भी कर लो। यस सर। ये सिंपल है, बताओ फटाफट करो, बिना कैलकुलेशन के, बिना पेपर पेंसिल के करना है आपने, माइंड में करना है इसको। इसमें डायरेक्ट करोगे आप, ई की वैल्यू पता नहीं चाहिए आपको, क्या होती है ई की वैल्यू? 15 ई की वैल्यू 40। 1 1 0 हाँ 14, हाँ 14 कैसे बनेगा? 1 1 1 0। 1 1 1 1 1 0 हाँ 1 1 0। 2 क्या बनेगा? 2 तो 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 चारों 0 डिजिट लिखनी है, 4 डिजिट, 0 0 1 0 लिखना है आपने। और एफ क्या बनेगा? यस सर 1 1 1 1 1 1 सो नाउ अब देखो, इसमें भी फ्रैक्शन कन्वर्जन होते हैं हमारे, इंटर बाइनरी में भी क्या होते हैं, फ्रैक्शन कन्वर्जन होते हैं, बट उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, उन्हें नॉर्मली हमने कन्वर्ट करना है बस। जैसे 22.57 बेस 8 इक्वल टू बेस 2। अब देखो दोनों तरफ बाइनरी बेस है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो 22 को तो हमने जैसे पहले किया था ऐसे कर लेंगे हम, 2 की वैल्यू 2 0 1 0 0 1 0। अब डेसिमल के बाद फिर 5 की वैल्यू ऐसे करेंगे हम 1 0 1 और 1 1 1। तो दिस इज सिंपल वे, लेफ्ट की वैल्यूज को भी बाइनरी में करना है, राइट की वैल्यूज को भी बाइनरी में करना है। फाइन, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ये बताओ मुझे, यस ओके देखो अब इसमें क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। अब इसमें ग्रुपिंग में क्या होती है, जो डेसिमल के लेफ्ट की ग्रुपिंग होती है उसकी ग्रुपिंग हम ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और इसकी हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, बस ये मैटर करता है। तो इसकी ग्रुपिंग की हमने, तो ये ट्रिप 1 1 1 क्या आया हमारा, 7 आया, 7 आ गया ये, यस सर और उसके बाद 0 1 0 2 आ गया, पॉइंट लगाया, ये ऐसे ग्रुपिंग की हमने इसकी ऐसे, ये आ गया 5, अकेला बचा 1 तो 2 0 लगा दी, पूरे ग्रुप बनाने के लिए 4 बना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो यस अब ध्यान से देखो उसको, ग्रुपिंग कैसे करनी है, एक राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, फाइन, यस सर। ओके गुड, चलो, तो दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें सारे तो 4 टाइप हमने कन्वर्ट इसमें कवर किए हैं, उनको ऐसे प्रॉपर एक सीक्वेंस में याद करना है आपने, एक फॉर्मुलेशन लगाना है, डिवीजन लगाना है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन करनी है, इंटर बाइनरी करनी है, फिर इंटर बाइनरी में भी फ्रैक्शंस करनी है। तो और ये ऐसे माइंड में रखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा एंट्रेंस टाइम के टाइम, ठीक है। फिर कोई ऐसे कंफ्यूजन या कोई पजल नहीं होगे आप, और सिंपल सही अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये था मेन रोल ऐसे डिवाइड करने का नंबर सिस्टम को। तो अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्स पे, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से जुड़े होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स किससे जुड़े होते हैं, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम। जहां भी नंबर सिस्टम होंगे साथ में कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, तो देखते हैं कैसे है। तो अब 2 मेन नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल और बाइनरी, उनसे ही कॉम्प्लीमेंट जुड़े होते हैं। लेट्स सी, देखो डेसिमल कॉम्प्लीमेंट्स एंड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो लो, अब डेसिमल में हर नंबर सिस्टम के 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सुनो, क्वेश्चन आ गया कि ईच नंबर सिस्टम हैज हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हर नंबर सिस्टम के। तो 2 कौन कौन से होते हैं, एक को कहते हैं r-1 कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है r's कॉम्प्लीमेंट। मैं साइड में आपको लिख के दिखाता हूँ कि r-1 कॉम्प्लीमेंट, r-1। अब इसमें r क्या बताओ, r है रेडिक्स, रेडिक्स मींस बेस, r मींस रेडिक्स,
उसका बेस, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब डेसिमल में बेस क्या होता है 10, तो 10 में से 1 माइनस किया तो कितना रह गया 9 कॉम्प्लीमेंट, और Nine. दूसरा 10 कॉम्प्लीमेंट। तो दो कॉम्प्लीमेंट आ गए, 9 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट बने हमारे डेसिमल के। अब बताओ बाइनरी कौन कौन से बनेंगे? Ones two. बाइनरी में कौन कौन से बनेंगे? Ones complement, twos complement. हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू। अच्छा चलो बताओ मुझे ऑक्टल में कौन कौन से दो बनेंगे? ऑक्टल में Octal में सर 7 8 7 कॉम्प्लीमेंट oh एंड sorry 8 sevens कॉम्प्लीमेंट। complement बिल्कुल eights सही। और हेक्साडेसिमल में कौन कौन से बनेंगे? 15 and 16. 15 और 16 बिल्कुल। तो इसलिए इसको रट्टा नहीं मारना आपने, ये मत सोचो कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है सिर्फ डेसिमल के लिए बनते हैं या बाइनरी के लिए, ये किसी भी नंबर सिस्टम के लिए बनेंगे। सबका रूल वही है, एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी 3 खुद कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अब मैं एक्सक्यूज 9 मी सर, हाँ जी सर रिपीट कर दो, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। बच्चे देखो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम वाला पूरी स्लाइड क्लियर थी ना सारी? हाँ जी सर। हाँ, हर नंबर सिस्टम के दो अपने कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो होता है r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, ये स्क्रीन नजर आ रही है देखो, r माइनस वन हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट एंड r कॉम्प्लीमेंट। r है इसमें रेडिक्स, रेडिक्स मींस बेस, ठीक है। बेस को हम रेडिक्स ही कहते हैं। तो उसकी वैल्यू पुट करके आप दो कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब डेसिमल में r 10 माइनस 1 9 बनेगा और 10 बनेगा, बाइनरी में 2 माइनस 1 1 बनेगा और 2 बनेगा, ऑक्टल में 7 ठीक और है। 8 बनेगा, ऐसे बनेगा। अब मैं तुम्हें हाँ 9 जी। कॉम्प्लीमेंट निकालना बता रहा हूँ। 1 कॉम्प्लीमेंट खुद निकालोगे, 7 कॉम्प्लीमेंट खुद निकालोगे, 15 कॉम्प्लीमेंट खुद निकालोगे, सबकी डेफिनेशन सेम है। सुनो डेफिनेशन क्या है 9 कॉम्प्लीमेंट की। 9 कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है कि हर डिजिट को 9 में से माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 9। ठीक है, बोलो ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? हर डिजिट हर को 9 डिजिट में को से 9 माइनस से करना। बिल्कुल। अब माइनस बताओ करना है। 1 कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सबको हर 1 डिजिट से को 1 में से माइनस करना। बिल्कुल, minus गुड। करना। बताओ 7 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हर डिजिट को 7 7 हर में से digit को बस माइनस में बस, seven तो से इसलिए मैं माइनस करना एक है। बता दूंगा करना है। आपको, बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, ओके सर। तो ये डेफिनेशन होगी ओके 9 सर। कॉम्प्लीमेंट की और 1 कॉम्प्लीमेंट की। हालांकि बच्चे कहते हैं कॉलेज में, तो जो टीचर पढ़ाते हैं उनको, वो कहते हैं कि बेटा 0 को 1 कर लो, 1 को 0 कर लो, तो वो 1 कॉम्प्लीमेंट होता है। वो होता है, बट वो शॉर्टकट है, उसकी डेफिनेशन नहीं है वो। ये मत कहना कभी किसी को कि हाँ 1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 का 1 और 1 का 0, ये तो उसका शॉर्टकट बताया हुआ है। तो उसका डेफिनेशन है सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 9 9 कॉम्प्लीमेंट। चलो अब बताओ मुझे 9 कॉम्प्लीमेंट। 340 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये हाँ 340, जल्दी फटाफट। हाँ, इसमें कैलकुलेशन आपको पेपर पेंसिल नहीं चाहिए हमें। 659। 659, हाँ ओके गुड। 340 का, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक पहला क्वेश्चन। 340 आ गया हमारा ये। सर ये रिपीट कर दो। हाँ देखो 9 कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया आपको अनन्या? सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 9। हाँ, तो 340 है ना, ये लो, तो 340 के ऊपर 9 9 9 9, बोलो क्या आया? 9 9 659। हाँ 5 5 और 5 6 6 9। ठीक है, तो ये बन गया इसका 9 कॉम्प्लीमेंट। अब साथ साथ 10 कॉम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। 10 कॉम्प्लीमेंट और भी इजी है, +1 कर लो उसमें 9 कॉम्प्लीमेंट में, तो बन जाएगा उसका 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 10 complement yes डन। sir तो ये इजी हो गया, 9 कॉम्प्लीमेंट भी डन और 10 कॉम्प्लीमेंट भी डन। ये डेफिनेशन लिखी थी 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इक्वेशन बना दी मैंने प्रॉपर। चलो ये इसका आंसर भी निकाल दिया, ये प्रॉपर समझा दिया। देखो ऐसे प्रॉपर कि पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे +1 निकालेंगे। ओके, अब बाइनरी कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, 1 कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं। अब देखो 1 कॉम्प्लीमेंट में शॉर्टकट लगाना है आपने, वो 1 1 से माइनस नहीं करना आपने। ठीक है, तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा। बताओ 1 कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 1 1 का क्या आएगा? सर 1 में से Zero. 0 हाँ नहीं आप बच्चे वो 1 नहीं करना, वो अपनी डेफिनेशन याद रखिए ना। आप तो शॉर्टकट लगाओ, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, वही आएगा आंसर, सेम ही आता है। तो ये ज्यादा इजी है 0 हमारे लिए। 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
000. हाँ, तभी ये टीचर बच्चों को रट्टा मरवाते हैं कि कहीं गलती ना हो, ये शॉर्टकट है। चलो गुड, आ गया आपको वंस कॉम्प्लीमेंट। Okay. Yes, sir. टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? Plus by one. adding one in Add हाँ। one. one's complement. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वन किया। अच्छा, ऐड करना आता है सबको? नहीं, ऐड नहीं करना Yes, आता sir. होता। आता है? ओके ओके, लेट्स सी Yes, sir. लेट्स सी, चल देखते हैं। चलो, क्योंकि रट्टा मारे होते हैं ना आपने, वो हर चीज ओके। चलो बताओ मुझे, डब 111 और 111 क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? Sir, 1 1 1 1 0. 1110. 1110। ठीक है, ऐसे सबने Yes. यही किया ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये आता है, मैं देखता हूँ रट्टा मारा हुआ है, आपको बेसिक मेथड पता है, अगर आपको ये आता है फिर आप मुझे ना, एक एनआईटी का क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, इस बार भी मैं गारंटी देता हूँ पक्का आएगा आपको, ठीक है? वो मेरी बिना हेल्प के करके दिखाओ आप। वो क्वेश्चन होता है जैसे दो नंबर है 45, ये 45 प्लस 57, दो नंबरों को ऐड करना है, इन दोनों का बेस 8 है, बस ये फर्क है, ये करके दिखाओ। होगा ऐसे ही जैसे आपने ये किया, इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है, ठीक है? ये ट्राई करो, मुझे करके दिखाओ कैसे करोगे। नहीं कर पाओगे ना? Sir, 2 minutes. तो हाँ हाँ, इसको लो, पहले लो, लो। 2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं, Binary में इतना करवाना- टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे Binary पास, क्योंकि एंट्रेंस है बहुत। शॉर्टकट बताऊंगा सारे आपको मैं, ऐसे लॉन्ग बुकिश की तरह हमने फॉलो नहीं करना हो, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ना इस बाइनरी को, 1001. इसका आंसर 1001. नहीं, गलत आंसर, सॉरी। चलो मैं पहले आपको इसका दोबारा आंसर करके दिखाता हूँ कि बाइनरी में कैसे आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे ऐड किया, बट आगे से आपने ऐसे ऐड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये हटा देते हैं इसका आंसर, आंसर तो यही आएगा, बट मैं बताता हूँ कैसे तरीका ऐड करना है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है बेस की, आपको हमेशा बेस याद रखना है, क्योंकि हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। चलो बताओ, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2. 2, ठीक है? अब ऐसे करो, जो भी दो डिजिट्स हैं जो, उनको दोनों को सिंपली ऐड करो आप, जैसे मैथ में ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या आ गया? 2। एक मिनट मैं कर्सर लेके आता हूँ। 2. ये आ गया कर्सर, तो ये बताओ 1 + 1 क्या आ गया? 2. 2. सारे बोलो क्या आ गया? 2. 2. अब 2 में से 2. आपने उसके बेस को माइनस करना है, ठीक है? ठीक है, समझ गए? जो सम आएगा Yes. उसमें से उसका हाँ जी। बेस माइनस करना है। वो बेस माइनस तब करना है जब वो या तो बेस के बराबर हो या बेस से बड़ा हो। कभी किसी को माइनस करते हैं ना हम, तो 2 - 2 Yes, sir. क्या आया? Yes, बोलो sir. क्या आया? 0 0. हाँ, और जब 0. जब माइनस करेंगे ना बेस को, तब एक लेफ्ट में कैरी आएगा, पक्का कैरी आएगा, ठीक है? जब हम माइनस Yes, sir. करेंगे ठीक तो है। लेफ्ट में कैरी आएगा। अच्छा, अब बताओ कितनी डिजिट्स होगी हमारी? 3. 3 digits. 3। हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स करना है आपने, सिंपल। 3 हो गया। अब बताओ 3 में से फिर क्या किया आपने? हाँ बोलो जी। क्या किया? 3 में से 2 गया, 2. 2 1 minus 1 आ गया, ठीक है? 1. अब फिर कैरी के लेफ्ट में क्या गया? हाँ One. जी। carry. अब फिर क्या आ गया? 3। 3. 3 में से क्या गया? 2, 2 गया, 1. 1. और 2. लेफ्ट में कैरी आ Carry गया आ गया. वो एज इट इज Carry One. 1. आ गया आंसर। Yes, sir. हाँ, अब आप बोलोगे Sure. सर ये आपको तो टफ मेथड लगा, हमारा वाला इजी था। लेकिन बच्चे ये मेथड जो बताया ये सब पे चल जाएगा, आपको चारों ऑक्टल पे भी चल जाएगा, बाइनरी में चल जाएगा, हेक्साडेसिमल में चल जाएगा और डेसिमल भी चल जाएगा, ठीक है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ठीक है? सर, जैसे इसमें आप मान दोनों- लो आपके कुछ छोटे ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह पढ़ते होंगे क्लास में, है ना? वो कहते होंगे कि भैया बताना मुझे इसका आंसर क्या आता है, मैथ सिंपल डेसिमल में कैसे ऐड करके बताते हैं उसको, आप बताओ मुझे। 57 में 69 पता, हम कहते हैं बेटा 9 में 7, जैसे 9 फिंगर्स है, 9 स्टैंडिंग लाइंस है, ऐसी 7 स्टैंडिंग लाइंस है, दोनों को काउंट कर लो, 16 आ गया, 6 पीछे है, कैरी 1 गया, ऐसे कर लो। ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये मेथड गलत होता है, ये सिर्फ डेसिमल के लिए रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। अब मेरे वाला मेथड लगाओ, चलो लगाओ मेथड, बताओ 9 + 7 क्या होता है? 16. 16. बेस क्या है इसका? 10. 10, 10 क्योंकि डेसिमल में नहीं है, तो कितना आया बोलो? 6. 6। कैरी क्या गया? 1। 1. बोलो ऐड करो, बोलो
12 12 12 12 का में से 10 गया 4 2 2 और कैरी 1 लेफ्ट में कैरी आ गया आंसर। 1 हाँ 1 2 6 यस बस सर सर चलो ये तो कोई हमारी मतलब नहीं। अब मुझे ये करके दिखाओ एनआईटी वाला। अब मैं मानता हूँ आपको, ये मुझे करके दिखाओ। अब जो कर लोगे बिना मेरे कराए आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सर इसमें बेस अलग अलग है दोनों की। नहीं दोनों के 8 सेम सेम होंगे बेस, अलग भी हो सकते हैं लेकिन सेम भी हो सकते हैं, सेम ही होंगे आपको। ठीक है तो 124 हाँ किसने बोला? सर गौतम 124 हाँ देखा गौतम, मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें। अब ये मैंने कुछ यस नहीं कराया, सर लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें एक बेसिक चीज बता दी तो अब सारे नंबर सिस्टम पे आप लगा सकते हो। देखो अब 5 + 7 क्या होता है अनन्या? सर महक कितना होता है 5 + 7? 12 में से 8 गया 12 सर 12 4 4 4 कैरी चला गया लेफ्ट में। हाँ जी कितने बन गए? डिजिट्स कितने बन गए? सम कितना बना? 10 10 में से 8 गया 12 2 2 2 2 12 नहीं बोलना 2 और कैरी लेफ्ट में 2 1। कैरी हमेशा 1 रहेगा। ठीक है ठीक है 1 2 4। एक और देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेडमार्क है जेएनयू का, एनआईटी का, तो आना ही आना है। तो मुझे एक और करके दिखाओ। मे बी मैंने एक और लिखा होगा आगे स्लाइड में, पर मैं अभी चेक करता हूँ आपको। ये करके दिखाओ मुझे। 2 4 3 1 5 6 बेस 8 है दोनों का। करके दिखाओ बिना पेपर पेंसिल के करना है आपने, ये बस सीधा डायरेक्ट आंसर बोलना है। तो बेस कितना है दोनों का? 8 ऑक्टल में। सर 1 2 2 1 हाँ जी चलो डन डन वेरी गुड। देखते हैं किसी किसने सब आंसर बोलो अपना। 9 1 10 2 हाँ सन्नी तो 1221 हाँ समझ आ गया ना क्लियर? चलो पहले बताओ 3 + 6 कितना बना? 9 9 9 में से 9 8 गया 1 1 1 1 आ गया कैरी 1। यस ठीक है अब ये कितना हो गया हमारा? 10 10 में से 10 2 कैरी गया 8 1। get 2 अब ये कितना हो गया? 1 ये कितना हो गया? 4। 4 अब 4 तो छोटा है ना, 4 तो 8 से तो छोटा है ना, तो होगा ही उसको नहीं एज इट इज लिखना है। ठीक है यस हाँ 4 2 1 क्लियर? यस सर जब दोनों का सम 8 से छोटा होगा तब आपने उसको एज इट इज लिखना है, कोई कैरी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बस। ठीक है अब पता यस चला? सर हाँ बच्चों को समझाना होता है कि 5 + 4 कितना होता है बच्चों बताओ कितना होता है? 9 9। 9 और 5 + 5 10 क्यों हो जाता है बताओ मुझे, बताओ क्यों होता है 10? 2 डिजिट्स क्यों आ जाती हैं इसमें? सर 1 बिकॉज ऐड हाँ बिकॉज अब इन दोनों का सम उसके बेस के बराबर या के बराबर पहुंच जाता है, फिर हम उसमें से बेस माइनस करते हैं तब वो जाके 10 बन जाता है। जबकि 5 + 4 9 ही होता है क्योंकि बेस से छोटा होता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे स्कूल टाइम का। तो नाउ आई होप कि आपको सब कुछ ये क्लियर हो गया होगा। ये एडिशन भी मैंने साथ साथ करा दिया आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है sir. जो मैंने आपको करा दिया। यस सर ओके सर हाँ जी बताओ फटाफट 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000 जल्दी। 0 10 हाँ सिमिलर ऐसे बोल सकते हो, सेम 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 आएगा है ना? तो 9999 में करोगे 1 करोगे तो सेम आएगा ना? बिल्कुल यस सेम सर सेम भी आ सकता है। 5000 का सेम। सेम आएगा सर हाँ 760 का 3 4 0 हाँ 30340 डन। यस सर ओके चलो इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना, इसमें कोई ट्विस्ट है, एक हल्का सा ट्विस्ट है, चलो उसका निकालो। तो 240 आएगा हाँ चलो वट जो भी है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो 100 का सेम आएगा। ये आपको एक शॉर्टकट लिख लो आप, क्योंकि टाइम हमने बहुत सेव करना होता है एंट्रेंस में। तो चाहे 10's कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसे कोई डिजिट हो, पहले 1 हो फिर सारी 0 हो, वो सेम ही आता है उसका आंसर, इट रिमेन्स सेम। ठीक है तो 100 का भी 100 रहेगा, 1000 का 1000 रहेगा। ठीक है
इसका बताओ, 111 का बताओ। 001। हाँ, बहुत देर लगा रहे हो आप, क्योंकि पहले फटाफट वंस कॉम्प्लीमेंट किया प्लस उसमें 1 ऐड कर लिया, ऐसे फटाफट। फाइन, चलो ये कैलकुलेट करना आ गया आपको। कॉम्प्लीमेंट का क्या यूज होता है कंप्यूटर में, क्यों स्टडी करते हैं और क्यों ये बहुत आते हैं एंट्रेंस में, ये देखो यूज क्यों करते हैं। तो मेन 3 इनके यूजेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के हमारे कंप्यूटर्स में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स एंड गेटिंग फंक्शन। इन 3 चीजों के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा अब टफ लेवल पे आ रहा है टॉपिक लेवल हमारा। फाइन, ये चीजें हम नॉर्मली बीसीए में नहीं पढ़ते। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कंप्यूटर में 4 मेन बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यस सर। इनमें से कंप्यूटर डायरेक्ट किस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? Which operation is performed directly? पर एडिशन। एडिशन, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन को या मल्टीप्लाई को या डिवाइड को हम डायरेक्ट, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना डेसिमल सिस्टम में, ऐसे हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही एडवांटेज है कॉम्प्लीमेंट्स का। तो 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके आगे क्या लगा होता है? माइनस। हाँ, माइनस उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। चलो आगे स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये 3 फंक्शन आपने, गेट होता है, गेटिंग पता है क्या होती है? गेट, जैसे लॉजिक गेट सुने आपने, है ना? यस Yes, सर। चलो बताओ, इन गेट्स में से कौन सा गेट कॉम्प्लीमेंट से बनता है? सुनो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इनमें से Not gate. वेरी Not गुड, नॉट gate. गेट। कौन सा गेट, Not कौन सा gate. कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं उसमें? वंस कॉम्प्लीमेंट। No. One's complement. हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट को ही नॉट गेट कहते हैं हम। चलो गुड। चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इसे ध्यान से पढ़ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये मैं आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है ना, उसमें आपको मैं कराऊंगा आपको, उसमें प्रॉपर नई स्लाइड्स है हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन की। तो अभी हम सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, क्योंकि वो हम कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, यस सर। तो टाइम मिला तो मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं दूंगा, तुम्हें इसकी ओवरव्यू दे दूंगा। पर पहले हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट से। मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो आप कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लो 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, आपको कोई 2 नंबर दिए होंगे, बाइनरी में दिए होंगे पक्का। ठीक है, जैसे 1 1, ये लो 1 1 0 0 में से 1 0 1 0 माइनस करना है। और ये बड़े बड़े नंबर होंगे, इतने छोटे छोटे नंबर नहीं होंगे, क्योंकि एंट्रेंस में चेक करते हैं आपकी एबिलिटी को। ठीक है, तो अब देखो, ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया। अब इस सेकंड नंबर का पहले लो आप टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है इसका हमने पहले? Who's complement? वेरी गुड। तो याद रखो, सेकंड नंबर का हमेशा आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। उस टूज कॉम्प्लीमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है। फर्स्ट में ऐड ऐड करना है। ऐड इन फर्स्ट नंबर। ठीक है, और लेफ्ट मोस्ट जो कैरी होगी, लेफ्ट मोस्ट कैरी, उसे डिस्कार्ड करना है। कैरी को डिस्कार्ड करना है, बस। ये 3 स्टेप्स हैं। बताओ मुझे क्या बताया मैंने? पहले सेकंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट, Complement. हाँ, उसको किसमें ऐड करना है? फर्स्ट नंबर में। First number. फर्स्ट नंबर और में जो लेफ्ट मोस्ट कैरी आएगी, जो बचेगी, जैसे मोस्टली बचेगी हमेशा, उसे डिस्कार्ड कर दो तो आंसर आ जाएगा। 1010 हाँ, बताओ इसका आंसर। 1010 सर। आ भी गया? यस सर, 1010। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, अब पहले हमने सेकंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। यस सर। ठीक है, हाँ, उसको पहले को नंबर को हम सब्ट्राहैंड कहते हैं, सब्ट्राहैंड। और सेकंड को माइनड कहते हैं। चलो छोड़ो, इसको जरूरत नहीं है ऐसे अंकों में पढ़ने की। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ज्यादा इजी है। ठीक है,
takes 2's complement of second number and add it in first number and discard the carry. डन, चलो करते हैं। सेकंड नंबर ये है, इसका 1's complement लिया प्लस 1 किया, ये आ गया हमारा 0 1 1 0 0 1, उसको इसमें ऐड कर दिया, लेफ्ट मोस्ट कैरी उड़ा दी हमने, तो आंसर था 0 0 1 1 0 0, यही आंसर था 1 1 0 0। यस सर। ये सबका आंसर ठीक है, क्लियर? अनन्या, सन्नी, गौतम, सबको क्लियर? महक, Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस ये सिंपल है, इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा आपको राइट आंसर मिलेगा इस मेथड से, और कोई मेथड नहीं पढ़ना हमने इसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए यही मेथड लगाना है, और ये फटाफट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज होता है 2's कॉम्प्लीमेंट का। ये करो, टेक योर टाइम, इसमें हाफ मिनट मिलेगी आपको, इतना टाइम मिलता है। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर शॉर्ट होता है उसमें हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं, हमें पता है कि नंबर मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसमें आप पेपर पेंसिल भी यूज कर सकते हो। 0 1 0 1। हाँ, आगे ऑप्शन दी होंगी, आपको हेल्प करेगी, ऑप्शन से बहुत हेल्प मिल जाती है हमें, ठीक है? 0 1 0 1 1 हाँ, 1 डन, सब ये कर लेना, क्योंकि इसमें आंसर ही लिखा है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है? तो चलो, मैं कह रहा था आपको, ये मैं करा देता हूँ क्वेश्चन एक, वैसे ये मैंने डाटा रिप्रेजेंटेशन में बनाना है आपको, बट ये मैं यहाँ कराता हूँ आपको, -101 को 8 बिट रजिस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? ये डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम करेंगे, इसे कहते हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंट्रेंस का। अगर हम JNU की बात करें, NIT की बात करें, DU की बात करें, वेल्लोर की बात करें, इसके बिना कोई एंट्रेंस पूरा होता ही नहीं, ठीक है? -101 कोई भी नंबर होगा, -101 हो, -80 हो, -70 हो, -60 हो, -200 हो, कुछ भी 8 बिट का रजिस्टर हो, ना लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो आप, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है? ये अभी आप समझा रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर जल्दी समझा रहा हूँ, या प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। इसके 3 मेथड होते हैं इसके, ठीक है? पहले मेथड का नाम है साइन मैग्नीट्यूड, SIN, साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है? अच्छा बताओ, साइन क्या है? माइनस। माइनस के लिए हम वन यूज लगा करते देंगे, हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है? अब इस मैग्नीट्यूड क्या है इसमें? 101। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है? अनन्या, क्या होता है मैग्नीट्यूड? सर जो नंबर हमने दिया हाँ, जो वैल्यू, जैसे हमारी वैल्यू, साइन बिल्कुल अच्छा। वैल्यू साइन के अलावा जो चीज होती है वो हमारी वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, कुछ भी लिखा हो, ठीक है? तो 101 को फटाफट आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये लगा के मेथड, ये वाला 5 ऐसे, ये वाला, ठीक है? बनाओ फटाफट, कैसे बनेगा? 64। हाँ, फटाफट 101 बनाना ना, तो बनाओ पहले 64 को बनाया, 64, देखो 64 प्लस 32 कितना बना? 96 प्लस 4 96 100 प्लस 1 101 लो जी, ये बन गया आपका। अब इसके आगे Yes. उठा के लिख दो, इस नंबर को उठा के लिख दो साइन बिट के आगे, बोलो 1 0 0 1 0, ये बन गया साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है? बस ये स्टेप ही थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे स्टेप्स बहुत इजी है। अब लेंथ कैलकुलेट करो, 3 3 6 पूरी 8 बिट है, 8 बिट का रजिस्टर है और 8 ही डिजिट्स हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड का नाम होता है हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट में लेके जाएंगे इसको हम। अब 1's कॉम्प्लीमेंट में लेके जाएंगे, ठीक है? 1's कॉम्प्लीमेंट में ये साइन बिट है, नोट करो हमेशा, साइन बिट को चेंज नहीं करेंगे हम, बाकी सारे का 1's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 0 0 1 1
तो जब भी Zero. नेगेटिव आता है तब हमेशा 1 बिट आती है ना आगे। बिल्कुल, हमेशा 1 के नेगेटिव के लिए हमेशा 1 बिट आएगी, पॉजिटिव के लिए 0 आएगी। ठीक है तो 1s कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं किया हमने, बस साइन बिट को एज इट इज रखा, बाकी सबका 1s कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब 2s कॉम्प्लीमेंट। और सर अगर ये 8 बिट में नहीं बनता तो साइन मैग्नीट्यूड और जो ये हमारा सिंबल है उसके बीच में लगेंगे ना 0। हाँ, इधर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यस सर। वो भी मैं देता हूँ आपको करने के लिए। ये बाई चांस इसमें 80 लेंथ है और 80 बिट का रजिस्टर दिया हुआ है। चलो अब 2s पे आते हैं। 2s पे पहले साइन बिट लिखेंगे, साइन बिट कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। अब +1 इस साइड ऐड करेंगे, इस साइड 1 ऐड करेंगे, तो 0 + 1 अकेला सिंपल 1 ही आ जाएगा, बाकी एज इट इज। बाकी सर सेम। तो ये बन गया 2s कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया 2s कॉम्प्लीमेंट -101 था। तो इस क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करना आप। ये दोनों क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, हालांकि सब सारा प्रैक्टिस करने वाला है, नंबर सिस्टम भी पूरा प्रैक्टिस करने वाला है, बट इसको तो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि ये तो मैंने आपको वैसे बीच में दे दिया क्वेश्चन, पूरा हम दोबारा से करेंगे इसको पूरी स्लाइड में। तो ये आंसर आ गया। ओके, सो हाँ, नॉट गेट इज यूज एज 1s कॉम्प्लीमेंट। ये एज है, लाइन नहीं है, ये एज, इसे एज कर लेते हैं आप। तो जब आपने जो सेकंड पार्ट करवाया है, जब हमने उसको टेबल बना के 2s कॉम्प्लीमेंट किया तो वो आंसर अलग आ रहा है हमारा। हाँ, अलग आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। साइन मैग्नीट्यूड का आंसर डिफरेंट होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंट होगा और 2s कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंट होगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ, चलो। ये सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज कर देता है एग्जामिनर। क्वेश्चन पता क्या था? क्वेश्चन ये था, आप चेक करना नेट पे, कोई लास्ट ईयर का पेपर होगा एनआईटी का आपके पास, या हम भेजेंगे, हमारे पास होते हैं सारे पेपर। ये क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था ये 2s कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, ये कोई नंबर है 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 2s कॉम्प्लीमेंट में कोई नंबर है, इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ। डेसिमल वैल्यू क्या है इसकी? ऑप्शन पता क्या थी? जैसे -7, -11, 100 या नन ऑफ दीज, तो कुछ ऐसे था, ठीक है। मुझे प्रॉपर ऑप्शन याद नहीं, सभी मैंने ऐसे लिख दिया, बताओ कैसे करोगे। अब ये हमें पता है कि 2s कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो 1s कॉम्प्लीमेंट करें। -1 हाँ, करना। रुको, हाँ, ये नंबर ये 2s कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। अगर कोई नंबर 2s कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके जो लेफ्ट वाली बिट होती है साइन वो साइन मानेंगे। मान लिया साइन? यस सर। Yes, तो sir. साइन क्या हो गया? माइनस, Minus. अब ये है मैग्नीट्यूड, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में गिवन है, तो हाँ जी। इसे हमने करना है बाइनरी में लेके जाना है। किसमें लेके जाना है? बाइनरी। 2s कॉम्प्लीमेंट को दोबारा 2s कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो बाइनरी बन जाएगा, ठीक है, समझ गए? Okay, sir. सर। नहीं, अनन्या, सनी, गौतम, जैसे देखो, जैसे हमारे पास ना एक जैकेट होती है रिवर्सिबल, सर्दियों में जैकेट Yes, डालते sir. हैं, है ना, वो Yes, रिवर्सिबल sir. होती है। तो नॉर्मल का रिवर्स करें, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स का दोबारा रिवर्स करें तो दोबारा उसी ओरिजिनल उसमें आ जाएगी वो। तो ऐसे ही 2s कॉम्प्लीमेंट का 2s कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आ जाएगा? बाइनरी, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं, चलो करो इसका, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट करो, बोलो। 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। 0 0। ये आ गया, क्योंकि ये तो साइन बिट थी, यस सर। वो तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये तो किया हमने 1s कॉम्प्लीमेंट, +1 करो उसमें, अब 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक 0 है, 1। आ गया बाइनरी। हाँ जी। इसको डेसिमल में कर Yes. दो, यस सर। Yes. तो -30, क्योंकि देखो ना 1 2 4 842 -30, ये -13 आंसर है। ऐसे तो Okay. ये है 2s कॉम्प्लीमेंट का रोल,
कि कैसे हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्त ने कहा था कि 8 बिट वाला, वो भी मैं समझा देता हूँ कि जीरो कई बार, तो एक एग्जांपल से करते हैं हम। -11 को 8 बिट के रजिस्टर में रिप्रेजेंट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो ये है टास्क हमारा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, जैसे मतलब सबसे पहले हमने बोला साइन मैग्नीट्यूड में लेके जाएंगे। साइन में नेगेटिव के लिए क्या आ गया, 1 1। और 11 क्या होता है, 11 होता है 1 0 1 1। जान के मैंने गैप दिया, मुझे पता है क्योंकि बीच में हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, हमें 8 बिट का रजिस्टर है। टोटल कितनी बिट्स बनी बताओ अभी, 5। 5 तो 3 0 यहाँ लगानी है, ऐसे लगानी है, yes sir. ऐसे लगानी, बस ये 3 0 साइन बिट और पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बीच में हमने ऐड करनी है। Yeah. 2 स्पेस है बच्चे, 2 0 लगानी है, 1 स्पेस बचा तो 1 लगानी है, 3 है तो 3 लगानी है। आगे सेम है, आगे नॉर्मल करते जाओ। 1 कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 तो एज इट इज, ये 1 1 1 0 0 1 0 0। 0 0 हाँ, और उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये 1 1 ऐड ये हो 1, हाँ लास्ट में हमें 1 पता ही है कि 0 है 0 1 है, तो ये नंबर आ जाएगा। yes, तो ये है आपका नेगेटिव नंबर्स को प्रॉपर कैसे Negative. रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के मैंने आपको आज ही करा दिया ये, कि चलो बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, जितना जल्दी करोगे आप उतना अच्छा आपके एडवांटेज। ठीक है, तो ये लास्ट बार रिपीट करना दोबारा, -11 8 अच्छा -11 को हमने पहले क्या करना है, देखो -11 को बोलो, माइनस के लिए क्या लगाएंगे, 1 साइन बिटा है। 11 का क्या बनेगा बाइनरी में, बोलो 1 0 1 1 1 1 8 4 2 2 1, 1 ठीक है ना। अब टोटल डिजिट कितनी हो गई है, 4 तो ये हो गई, और 5 एक ये साइन बिट। हमें 8 बिट का रजिस्टर दिया हुआ है, तो 3 0 अपनी मर्जी से लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे आपके पास Yes. बाइक होगा, बाइक का नंबर मान लो आपका 20 है, चंडीगढ़ में हमें पता ना 0 0 20 लगाएंगे, हम 2 0 और लगा देते हैं लेफ्ट में, बिकॉज जो हमारा नंबर होता है गाड़ी का वो 4 डिजिट में होता है, इसका नंबर ही 2 डिजिट का हो तो लेफ्ट में 2 0 लगा देते हैं हम। ठीक है, हमने चेक करना एक्टिव किसी के साथ होगा ये। तो ये है आज का टॉपिक। नाउ लेस देन 1 मिनट बचा है बच्चों, बस फाइनल मुझे बता दो, क्लियर हो गया सब कुछ, सबको क्लियर है अब?